नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ऋषभ एस्ट्रो महाराज में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि राहु का कुंडली के 12 भावों में क्या फल प्राप्त होता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में राहु का क्या प्रभाव पड़ने वाला है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। शुरू से अंत तक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि हर एक पहलू की जानकारी आपको किसी एक हिस्से में वीडियो के नहीं मिल पाएगी, इसीलिए आपको शुरू से अंत तक वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आप जान पाएंगे कि आपकी कुंडली में राहु का क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये कुंडली मिथुन लग्न की अगर हो, राहु यहाँ पे जैसे ये लग्न है, पहला घर होता है, अगर यहाँ मिथुन लग्न में राहु यहाँ विराजमान हो तो क्या फल प्रदान करेंगे। दोस्तों, राहु मिथुन राशि में उच्च के माने जाते हैं। मिथुन और वृषभ दोनों में ही राहु उच्च के माने जाते हैं। तो यहाँ पे रह के पहले भाव में रह के जातक के व्यक्तित्व को, जातक के फिजिकल अपीयरेंस को लेके, जातक के हेल्थ को लेके, जातक के प्रभाव को लेके बहुत ही ज़्यादा असर राहु का पड़ने वाला है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि राहु अगर यहाँ पे हो तो क्या फल प्रदान करेंगे। दोस्तों, ये जातक के व्यक्तित्व को बहुत ही रहस्यमयी बना देते हैं। अगर लग्न में मिथुन राशि में हो तो ये जातक के व्यक्तित्व को बहुत ही रहस्यमयी बना देते हैं। सामने वाला पहचान नहीं पाएगा कि ये अभी क्या करने वाले हैं, इनका अगला कदम क्या होगा। और यहाँ पे ये मिथुन राशि में अगर यहाँ पे विराजमान है तो जातक के हेल्थ को भी बहुत ही अच्छा रखेंगे। ऐसे जनरली कहा जाता है कि राहु हेल्थ को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, लेकिन अगर राहु उच्च के हों तो जैसे मिथुन हो या वृषभ हो या मित्र राशि में हो तो ये बहुत ही अच्छा फल प्रदान करने वाले भी होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हेल्थ को बहुत अच्छा रखेंगे। जातक बहुत ही कैरियर में अपनी ऊंचाई को छुएगा। टेक्निकल क्षेत्र में जातक को बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। सॉफ्टवेयर हो गया, कंप्यूटर हो गया, इससे जुड़ी जितनी शिक्षाएँ हैं, इंजीनियरिंग हो गई, और जितनी नई शिक्षाएँ हैं, जितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं जातक को उसमें बहुत ही सफलता, अच्छी खासी सफलता मिलेगी। दोस्तों, राहु की जो दृष्टि मानी गई है वो गुरु के ही तरह 5, 7 और 9 मानी गई है। तो अगर यहाँ से 5वीं गिना जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 राहु की दृष्टि पड़ी 5वें घर पे। तो 5वां घर, अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था मिथुन लग्न का। अब कोई भी लग्न हो सकता है, आपका मेष लग्न हो सकता है, आपका कर्क लग्न हो सकता है, आपका सिंह लग्न हो सकता है। उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे आपका क्या प्रभाव पड़ेगा। जनरली राहु यहाँ पे रहेंगे तो आपके व्यक्तित्व पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा इसका। अगर मान लीजिए यहाँ राहु 5वीं राशि यानी सिंह राशि में हुए तो आपको मैंने जो जैसा फल मिथुन में बताया था वैसा फल नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि ये सूर्य की राशि में होंगे। तो सूर्य की राशि में इनका जो फल होगा वो बिल्कुल उलट हो जाएगा। जातक बहुत ही चिड़चिड़ा हो सकता है, जातक को बहुत ही जल्दी गुस्सा आ सकता है, उसको कोई भी कैरियर में या कोई भी चीज़ करने में रुकावटें बहुत आएंगी। ये अगर आप अपनी कुंडली में भी देखें तो इसे महसूस कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे सिंह राशि का राहु हो तो काम में अड़चने बहुत देगा। और ऐसे ही मेष है और कर्क राशि है, तो मैं अलग अलग राशि में अब तो एक वीडियो में तो नहीं बता सकता, लेकिन अब जैसे मैंने एक मिथुन का बता दिया, सिंह का बता दिया, अब आप ऐसे भी देख सकते हैं अपने कुंडली में भी इसको। तो 5वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर यानी शिक्षा भाव। अब शिक्षा पे ये दृष्टि डालेंगे। मान लीजिए अगर मिथुन लग्न है तो यहाँ पे कौन सी राशि पड़ेगी दोस्तों? 3, 4, 5, 6, 7 तुला राशि। अब तुला राशि यहाँ पे बनेगी दोस्तों, यहाँ पे इनकी दृष्टि पड़ी, अच्छी दृष्टि पड़ेगी दोस्तों। यहाँ पे शिक्षा को बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होगा। शिक्षा से रिलेटेड उच्च शिक्षा प्राप्त होगी, जातक अच्छी सफलता प्राप्त करेगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा और जो भी कार्य करेगा उसमें उसको सफलता मिलेगी। लव रोमांस से रिलेटेड भी ये भाव माना जाता है दोस्तों। तो इसके बहुत मतलब एक से ज़्यादा अनेक रिलेशनशिप्स हो सकते हैं इस जातक के, या उसमें रुचि हो सकती है। ये नहीं कहा जा सकता कि होगा ही, लेकिन रुचि इसकी ज़रूर ऐसी होगी। तो दोस्तों, एक 5वीं दृष्टि। अब 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी दोस्तों? यहाँ पे आपके 7वें घर पे। अब 7वां अगर मिथुन लग्न है तो कौन सा राशि पड़ेगा दोस्तों? 9वीं यानी धनु राशि। अब धनु राशि पे, ये धनु राशि किसकी होती है दोस्तों? गुरु की होती है। अब राहु की दृष्टि गुरु की राशि पे पड़े और 7वीं राशि जो भी आपकी विवाह का, पार्टनरशिप का घर होता है, तो इस पे दोस्तों अच्छी नहीं मानी जाएगी। आपके रिलेशनशिप में हो सकता है आपके विचार न मिले,
मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मिलेंगे, जनरली ऐसा हो सकता है कि ना मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है, और ना मिलने पर भी सामंजस्य से काम लेके आगे बढ़ा जा सकता है। आपकी डिग्री देखनी पड़ेगी, राहु की डिग्री क्या है, बाकी और भी सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, कौन सी नक्षत्र है। तो राहु अगर यहाँ पे देखता है तो थोड़े से रिलेशनशिप्स में थोड़ी टकरार आती है, वो भी विचारों के मतभेद से। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बस विचार आप अगर आपस में मिलाने लगे तो बाकी सब चीज़ें ठीक होने लगती हैं। दोस्तों आइए इनकी नवी दृष्टि देख लेते कहाँ पड़ेगी। इनकी नवी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे भाग्य स्थान। अब भाग्य स्थान ये धर्म स्थान भी होता है दोस्तों। अब यहाँ पे कौन सी राशि होगी दोस्तों, यहाँ पे पड़ेगी कुंभ राशि। अब कुंभ राशि में राहु की दृष्टि जो कि शनि की राशि हुई, तो यहाँ पे ये आपको धर्म से रिलेटेड आपको बहुत ही सामने वाले को लगेगा, हो सकता है आपके ख्याल आएगा कि ये बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है, लेकिन हो सकता है आप वैसे उतने धार्मिक व्यक्ति ना हो। भाग्य को ज़रूर इस आपको आगे बढ़ाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपको देरी में आपका भाग्योदय हो। 36 से 38 वर्ष की आयु में आपका भाग्योदय हो सकता है, अगर राहु यहाँ पे नवी दृष्टि से यहाँ पे आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं, अगर राहु दूसरे घर में यानी कुंडली के दूसरे भाव में हो तो क्या फल प्राप्त होगा। दोस्तों वही अगर मिथुन लग्न की बात की जाए तो यहाँ पे कौन सी राशि पड़ेगी दोस्तों, 4। आपकी कोई और राशि भी हो सकती है, कोई और लग्न की कुंडली हो सकती है, तो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। मैं जनरलाइज्ड प्रिडिक्शन बता रहा हूँ। तो दोस्तों राहु अगर यहाँ पे विराजमान हुए दूसरे, ये कौन सा भाव होता है दोस्तों, धन का और आपके परिवार का। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी धन से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ये कौन सी राशि अगर मिथुन लग्न का हुआ तो ये कर्क राशि यानी चंद्रमा। अब चंद्रमा से रिलेटेड जितनी आपकी इनकम सोर्स हैं, आपको उसमें सफलता ये दिला सकते हैं दोस्तों। लेकिन हाँ, आपकी वाणी में उग्रता ला सकते हैं, आपकी वाणी थोड़ी ख़राब हो सकती है, बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव के हो सकते हैं आप, बहुत ही खीज में गुस्से में कुछ भी कह सकते हैं आप, बाद में आपको पछतावा भी होगा कि ये मैंने क्यों कह दिया। तो इसका ज़रूर आप ख्याल रखें कि यहाँ पे अगर राहु दूसरे भाव में हो तो ये प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। परिवार में सामंजस्य बिठा के चलना, अपने जितने भी आपके बड़े से लेके छोटे परिवार में जितने सदस्य हैं उनको इज्जत देना, उनकी रिस्पेक्ट करना, ये आपको लेके चलना पड़ेगा। और ये विच्छेदात्मक ग्रह है दोस्तों, तो ये विच्छेद कराने में ज़्यादा प्रयास करेगा, तो आपको इसको बचा के रखना है दोस्तों। तो यहाँ ये आपको चीज़ें बचा के रखनी है। धन के मामले में ये धन अगर ठीक कंडीशन में राहु यहाँ पे हुए, अपनी अच्छी राशि में हुए, उच्च की राशि में हुए, अच्छी डिग्री में हुए, तो अपार सफलता, अपार धन प्रदान करेंगे दोस्तों, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों आइए और अगर दृष्टि की भी बात कर लें दोस्तों, तो 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी। इनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 6ठे भाव पे। अब 6ठे भाव कौन सा होता है, स्वास्थ्य का, रोग का, ऋण का, शत्रुओं का। तो दोस्तों 6वें भाव को देखेंगे तो हो सकता है आपके शत्रुओं में अचानक वृद्धि कर दें जब भी इनकी महादशा अंतर्दशा आएगी। आपके दोस्त भी ऐसा लगेगा कि आपका साथ नहीं दे रहे हैं, विचार नहीं मिलेंगे, आपके रोग उस समय उभर सकते हैं। लेकिन इस सब चीज़ों का ऐसा नहीं कि बहुत ही बृहद रूप में ऐसा कुछ सामने आएगा, ये लिमिटेड ही रूप में आपको फल प्रदान करेंगे। ऐसा जितने भी विपरीत फल होंगे आपके, ये बहुत ही ज़्यादा उग्र होकर नहीं फल प्रदान करेंगे अगर ये अच्छी राशि में हुए तो। दोस्तों इनकी 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी, इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 8वें घर। 8वां घर कौन सा होता है दोस्तों, आयु का और स्ट्रगल का। मतलब आप स्ट्रगल कितना कर रहे हैं, आयु कितनी है आपकी, इस और जितनी भी आपकी ऑकल्ट साइंसेज हैं, मतलब गुप्त चीज़ें हैं, वो 8वें भाव से देखते हैं। तो ये यहाँ पे इनकी दृष्टि पड़ेगी तो आपको गुप्त चीज़ों में बहुत ही इंटरेस्ट ये बढ़ा देंगे। आयु में आपकी कोई ज़्यादा बहुत ही विपरीत असर नहीं देंगे, आयु को बढ़ाएंगे ही, आयु आपकी लंबी करेंगे। क्योंकि ये शनि और राहु जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी इनकी आप कह सकते हैं प्रभाव होता है कि ये चीज़ों को डिले करते हैं, मतलब लेट करते हैं। तो आयु भाव पे अगर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो आपकी आयु को ठीक ही करेंगे, बढ़ाएंगे ही, कोई नुकसान नहीं करेंगे। और आपके हाँ स्ट्रगल को बढ़ा देंगे, चिंता को बढ़ा देंगे। हाँ आपको एक्सीडेंट ना हो इसका ख्याल रखना पड़ेगा, तो आप इसका भी ख्याल रखें। दोस्तों अगर आपकी जो है 9वीं दृष्टि, अब यहाँ से 9वीं दृष्टि कैलकुलेट करेंगे तो कहाँ पड़ेगी दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9वीं दृष्टि पड़ेगी दोस्तों आपके 10वें यानी आपके कर्म भाव पे पड़ेगी, प्रोफेशन के भाव पे पड़ेगी। तो आपका जितना, मैंने जैसे बताया राहु टेक्निकल चीज़ों को, नई चीज़ों को, मॉडर्न चीज़ों को गवर्न करता है, कंट्रोल करता है। तो आपकी जितनी भी प्रोफेशन होगी, आपको
टेक्निकल चीज़ों में बहुत ही लाभ प्रदान करेगा। हाँ, वो फिर वही बात है कि आपको ये विच्छेद वाला ग्रह है, डिले वाला ग्रह है, तो आपको कोई भी चीज़ें आसानी से नहीं मिलने वाली है। राहु के साथ ये ज़रूर देखा गया है कि कोई भी चीज़ तुरंत हो, बहुत ही जल्दी हो, ये नहीं मिलने वाली है। रहस्यमयी ग्रह है, रहस्य देने वाला ग्रह है, भ्रम वाला ग्रह है। तो आपको भ्रम भी हो सकता है दोस्तों कि आपके प्रोफेशन को लेके कि आपको ये करना चाहिए, लेकिन आपका माइंड ये कुछ कहेगा, लेकिन आपके लिए और जो दूसरा रास्ता है वो अच्छा होगा। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों आइए चर्चा करते हैं तीसरे भाव में अगर राहु हो तो क्या करेंगे। अब यहाँ पे मिथुन लग्न की बात कर लें तो 3, 4, 5 यानी यहाँ पे पड़ेगी आपकी सिंह राशि। और अगर आपकी 4 नंबर की यानी कर्क लग्न की हुई तो 4, 5, 6। तो ऐसे कोई भी लग्न होता है, मैं जनरलाइज प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो तीसरे घर में दोस्तों यहाँ पे अगर यहाँ पे विराजमान हुए राहु तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। 3, 6, 11 ये भाव में अगर राहु होते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त लाभ प्रदान करते हैं। भले ही विपरीत राशि में हो, नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, फिर भी वो जातक का भला ही करते हैं। थोड़ा सा देर से करेंगे लेकिन भला ही करेंगे। यहाँ पे आपको पराक्रम अपार देंगे। पराक्रम का भाव होता है ये दोस्तों। तो आपके भाई बहनों का घर होता है, तो छोटे भाई बहन तो आपके बहुत ही अच्छे से रहेंगे, रिश्ता उनसे बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके छोटे भाई ज़रूर होंगे। अगर राहु यहाँ पे मौजूद हैं आपकी कुंडली में तो आपके छोटे भाई ज़रूर होंगे। आप अपनी कुंडली में मिला के देख लीजिए और आपसे उनका रिश्ता भी अच्छा रहेगा। आगे भी पूरी लाइफ लॉन्ग आपका रिश्ता अच्छा रहेगा। और आपको पराक्रम अपार देंगे। बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही हिम्मती व्यक्ति बना देते हैं राहु यहाँ पे बैठ के। दोस्तों अगर दृष्टि की बात की जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 सातवीं दृष्टि आपकी डाली आपके पार्टनर के घर पे, आपके विवाह के घर पे, आपके बिजनेस के घर पे। तो यहाँ पे थोड़ी समस्या दे सकते हैं दोस्तों। समस्या इन द सेंस मतलब आपको वही बात है कि थोड़ी डिले हो सकती है, थोड़ा सा रुकावटें आ सकती हैं, हो सकता है धोखा मिल जाए, क्योंकि राहु यहाँ पे दृष्टि डाल रहा है तो एक धोखे का भी चांस होता है, भ्रम का चांस होता है। तो आप उससे बच के रहें। ये नहीं कि आपने इतना इन्वेस्ट कर दिया इस बिज़नेस में, पार्टनरशिप में सोचा कि ये पार्टनर के साथ मैं बिज़नेस अपना करता हूँ, इतना इन्वेस्टमेंट लगा रहा हूँ, तो सोच समझ के इन्वेस्ट करें, जांच परख के ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि धोखा मिलने की संभावना अधिक होती है। अगर दोस्तों इनकी सातवीं दृष्टि की बात की जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे 9वें भाव पे, धर्म के भाव पे, भाग्य के भाव पे, तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा भाग्य आपका कर देते हैं। भाग्य का उदय ये आपके 36वें से 34वें से 36वें वर्ष की आयु में भाग्य उदय का मतलब आपको दोस्तों बहुत ही अच्छा समय चालू होना है। ऐसा नहीं कि उस वर्ष के पहले आपको अच्छा समय नहीं आएगा, लेकिन उस एज से आपका जो भाग्य है बहुत ही अच्छा माना जाता है दोस्तों। और आपके धर्म में भी आपकी रुचि बढ़ाएंगे। और दोस्तों अगर इनकी बात की कर ली जाए 9वीं दृष्टि की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 9वीं दृष्टि पड़ेगी लाभ भाव पे। आपके जो भी काम करेंगे आपको लाभ में उन्नति देंगे, बढ़ा देंगे उसको। आपको जबकि ये देखना पड़ेगा कि लाभ भाव का स्वामी किधर है। यह आपको प्रिडिक्शन करते समय ध्यान रखना होगा कि लाभ भाव का स्वामी कहाँ है, लाभ भाव में कौन और ग्रह है। लेकिन अगर राहु से रिलेटेड चीज़ें आपको देखनी है, प्रिडिक्शन करनी है, तो ये अगर यहाँ पे दृष्टि डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छा फल प्रदान करने वाले होंगे, आपके लाभ को बढ़ाएंगे। दोस्तों अगर चौथी घर में ये घर होता है भूमि, भवन, वाहन, माता का घर, तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो माता से रिलेटेड जो कष्ट, माता को कष्ट हो सकता है। किस सेंस में, मतलब उनकी स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए कि उनके स्वास्थ्य ठीक से रहें। तो राहु के यहाँ होने के कारण हो सकता है कि उनके स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आए, लेकिन ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब दोस्तों यहाँ पे देखा जाए कि कौन से राशि में है, तो अगर उच्च राशि में है, मिथुन राशि में है या वृषभ राशि में है, तो वृषभ राशि में या मिथुन राशि में दोस्तों यहाँ पे भूमि, भवन और वाहन से परिपूर्ण रखेंगे। मित्र राशि में है तो भी ये अच्छा करेंगे। लेकिन अगर शत्रु राशि में है, नीच राशि में है, तो ये फल यहाँ पे अच्छा प्रदान करने वाले नहीं होंगे। हाँ, आपकी हो सकता है बॉस से तालमेल थोड़ा सा ना मिले, आपकी जो मतभेद हों ज़्यादा हों आपके बॉस से, आपके जो भी आपके ऊपर काम करने वाला व्यक्ति हो जो आपको कंट्रोल करता हो ऑफिस में या बिज़नेस में, तो उससे थोड़ा तालमेल की समस्या हो सकती है दोस्तों। अगर इनकी दृष्टि की बात की जाए 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि पड़ी आयु पे, वही आयु वाला चीज़ आयु को बढ़ाएंगे, स्ट्रगल बढ़ा सकते हैं,
एक्सीडेंट से बच के रहना होगा। अगर दोस्तों बात की जाए सातवीं दृष्टि की, तो 10वें भाव से रिलेटेड प्रोफेशन आपके टेक्निकल मॉडर्न चीज़ें जितनी हैं जो मैंने बताई थी उसमें वो फ़ायदा प्रदान करने वाले होंगे। और आपके जो रुकावटें हैं, अब रुकावट से राहु का कोई वो नहीं अलग नहीं कर सकता, रुकावट तो डालेंगे ही, तो आपको इससे ऊपर आना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वेट करेंगे तो फल अच्छा ही प्रदान करेंगे दोस्तों, क्योंकि इनकी सातवीं दृष्टि प्रोफेशन में पढ़ने के कारण आपको टेक्निकल लाइन में बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। दोस्तों अगर इनकी नवीं दृष्टि की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे 12वीं खर्च पे आपके खर्च को बढ़ा देंगे, अनर्गल खर्च को। आप खर्च करते समय जुए में, गलत चीज़ों में, व्यसन में, नशा में आपका खर्च होगा, तो इसको ये बचा के रखें, नहीं तो ये राहु अगर आपको खराब मिलेगा ही उसके घर में। जो व्यसन करता हो, नशा करता हो, गलत काम करता हो, उसके कुंडली में राहु अच्छे हों तो भी खराब हो जाते हैं, तो आप नशे से दूर रहिए। तो यहाँ पे इस चीज़ों का आप ख्याल रखिए। 5वें भाव में दोस्तों अगर ये शिक्षा भाव में है, लव रोमांस के भाव में है, पुत्र के भाव में है, तो एक चीज़ यहाँ पे देखी गई है कि पुत्र पुत्री प्राप्ति में यानी संतान प्राप्ति में थोड़ा सा डिले कर देते हैं, थोड़ी देरी हो सकती है। कई लोग कहते हैं कि यहाँ पे पुत्र होने में ही या पुत्री होने में ही दिक्कत होगी, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ी लेट हो सकता है, थोड़ी विलम्ब हो सकता है, विलम्ब के साथ आपका संतान प्राप्ति आपको हो सकती है। हाँ, आपको आपकी संतान के साथ आपका तालमेल हो सकता है कि थोड़ा ना मिले, तो राहु की ये नेचर ही है, तो आपको ये खास ख्याल रखना पड़ेगा दोस्तों। अब राहु यहाँ पे यहाँ से दृष्टि डालेगा 5वीं किधर, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि डाली इन्होंने भाग्य स्थान पे, भाग्य को बढ़ाया, धर्म को बढ़ाया। 7वीं दृष्टि डाली लाभ पे, लाभ को बढ़ाया। और आपकी 9वीं दृष्टि डाली लग्न पे। लग्न में पढ़ने पे दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी दिक्कत आती है कि आपके व्यक्तित्व को ये भ्रम डाल देते हैं आपके व्यक्तित्व में। आपको समझ में नहीं आएगा कि ठीक चीज़ क्या है, गलत चीज़ क्या है। वही मैंने बात की कि दृष्टि भी आपको देखनी पड़ेगी, कौन सी राशि में दृष्टि पड़ रही है, किस राशि से वो बैठ के दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ पे अगर उच्च के बैठे हैं तो मान लीजिए 3 में, 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7वीं तुला राशि पड़ेगी, 1 2 3 4 5, 5वां दृष्टि पे तुला राशि, तो तुला राशि मित्र की इनकी राशि पड़ेगी, तो ये अच्छा प्रदान करेंगे। अब 9वीं दृष्टि 8 9 यानी भी कि कौन सी पड़ेगी दोस्तों, धनु, तो यहाँ पे अब बदल जाएगा चीज़। तो यहाँ पे तो ये रुकावट डालेंगे दोस्तों, आपको लाभ में जो मिलने वाला है उसमें थोड़ी सी परेशानी आएगी, आपको चीज़ें मिलने में थोड़ी सी बहुत ही संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, तब आपको लाभ मिलेगा। और यहाँ पे लग्न पे दोस्तों अगर अच्छी राशि भी है फिर भी आपको व्यक्तित्व में ये भ्रम डालेंगे ही डालेंगे, आपको गलत चीज़ों में आपका जो इंटरेस्ट है वो जाएगा ही जाएगा, तो आप इसको ना जाए, तो इसका खास ख्याल रखना है कि आपका गलत चीज़ में आपका इंटरेस्ट ना जाए दोस्तों। अगर आप यहाँ पे छठे भाव में ये दोस्तों बहुत ही अच्छा माना जाता है, शत्रुओं से ये एकदम आपको शत्रु आपको कभी छू भी नहीं पाएंगे, बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है दोस्तों। आपको कर्ज आपके ऊपर नहीं रहेगा, शत्रु आपके ऊपर नहीं हावी हो पाएंगे, आपको बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। और दोस्तों हाँ, एक चीज़ देखी गई है कि मैंने कहा बीमारी से मुक्ति मिलेगी, मैंने ये नहीं कहा कि बीमारी नहीं होगी। छठे भाव में बैठा है राहु, तो लीवर से रिलेटेड और इंटेस्टाइन से रिलेटेड चीज़ें थोड़ी सी इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन आपको उस बीमारी पे विजय प्राप्त होगी। शत्रु होंगे तो शत्रुओं पे विजय प्राप्त होगी, शत्रु छू नहीं पाएगा, बीमारी आपको उतना नुकसान क्या पहुंचा ही नहीं पाएगी। अब यहाँ से दोस्तों देखा जाए और कर्ज की बात कर ली जाए तो आपके ऊपर कर्ज नहीं रहेगा, आप कर्ज लेंगे तो उसे चुका देंगे, या तो आप कर्ज लेंगे ही नहीं। और आपको यहाँ पे राहु की प्लेसमेंट है तो कर्ज लेना भी नहीं चाहिए और देना भी नहीं चाहिए दोस्तों। अगर यहाँ पे बात कर ली जाए दृष्टि की, तो 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि आपके प्रोफेशन पे गई, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे अच्छे भाव में बैठे हैं, यहाँ अच्छे भाव को देख रहे हैं, तो आपके प्रोफेशन में बहुत ही अच्छी आपको कर्मठता दिलाएंगे, आपके प्रोफेशन में बहुत अच्छा लाभ प्रदान करेंगे। अगर आपने यहाँ पे देखिया जाए तो 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी दोस्तों, 12वें खर्च पे। अब खर्च पे दोस्तों यहाँ पे खर्च तो ये अनर्गल कराते हैं, गलत चीज़ों में कराते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप गलत चीज़ों में खर्च ना करें, गलत आदतों में ना पड़ें, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। अब इनकी 9वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी दोस्तों, यहाँ पे आपके धन पे। अब धन पे अगर दोस्तों यहाँ पे ठीक राशि इनकी मित्र राशि, इनकी उच्च राशि या आपको ऐसे देख रहे हैं, तो फिर ये धन को बढ़ाएंगे ही। परिवार में
जो भी अनुकूलता है वो प्रदान करेंगे। लेकिन अगर राशि ठीक न हो, दृष्टि जहाँ पड़ रही हो, तो ये फिर प्रतिकूल फल प्रदान करते हैं। दोस्तों अगर 7वें में हो तो 7वें में माना जाता है उतना अच्छी प्लेसमेंट इसकी नहीं मानी जाती है। जातक के अफेयर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं शादी से पहले, शादी के बाद भी चीज़ें थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि विचार नहीं मिल पाते हैं जातक के पार्टनर के साथ, जिससे भी आप शादी कर रहे, विवाह कर रहे हैं, तो उसके बाद भी अफेयर्स की संभावना रहती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस सब चीज़ से, अगर आपकी कुंडली में ऐसी प्लेसमेंट है तो राहु के उपाय करें। राहु का बीज मंत्र, राहु का वैदिक मंत्र जो भी है, आप उसके खुद से जप कर लें या किसी वेद पाठी ब्राह्मण से आप उसका निवारण करवा लें, तो ये आपके लिए अच्छा प्रदान करेगा। लेट से शादी भी हो सकती है अगर यहाँ राहु की प्लेसमेंट है तो ये सब चीज़ें देखी गई है। दोस्तों इनकी दृष्टि पड़ेगी यहाँ से 1 2 3 4 5, पाँचवीं दृष्टि यहाँ पे लाभ पे पड़ी। लाभ में दिक्कत करेंगे, स्ट्रगल आएंगे, डिले कर सकते हैं। लग्न में पड़ी, लग्न पे आपके ये आपके व्यक्तित्व पे प्रतिकूल असर डाल सकते हैं। लेकिन अगर राशि अच्छी हुई, यहाँ पे इनकी मित्र राशि हुई, उच्च राशि हुई, तो ये अच्छे फल प्रदान करेंगे। वही दोस्तों अगर इनकी 9वीं दृष्टि की बात की जाए तो 9वीं दृष्टि आपकी होगी यहाँ पे आपके 3रे भाव पे, तो यहाँ पे ये अच्छा ही फल प्रदान करेंगे। दोस्तों आपकी चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि 3रे भाव से रिलेटेड दृष्टि हो या कैसा भी संबंध बन जाए राहु का, वो अच्छा ही फल प्रदान करते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ भी अच्छा ही रिलेशनशिप आपका रहेगा। दोस्तों आइए चर्चा करते हैं, अगर राहु आपके कुंडली के 8वें भाव में हो तो क्या फल प्रदान करेंगे। दोस्तों यहाँ पे 8वें घर में यहाँ पे राहु आपके आयु को बढ़ा देते हैं, डिले कर देते हैं। डिले इनके नेचर में है, तो आपकी आयु ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे आपकी आयु को ये अच्छा कर देते हैं। लेकिन और सारी समस्याएं जैसे रोज़मर्रा के स्ट्रगल, आपकी लाइफ में जितनी स्ट्रगल्स हैं इनको ये बढ़ा देते हैं। एक्सीडेंट्स के चांस बढ़ जाते हैं, और आपके जितने भी कैरियर में रुकावटें जितने तरीके की आती रहती हैं आपके, और सारी प्रोफेशनल रुकावटें, ये यहाँ पे अगर राहु की प्लेसमेंट 8वें भाव में है तो ये यहाँ पे ऐसा रुकावटें प्रदान करते हैं। इससे बचने के लिए भी आपको राहु के वैदिक मंत्र, बीज मंत्र का जाप, या तो वैदिक मंत्र या बीज मंत्र का जाप खुद से कर लें, स्वयं कर लें। आपको रोज़ 108 बार एक माला आप कर सकते हैं, या फिर किसी वेद पाठी ब्राह्मण से आप इसे करा सकते हैं। दोस्तों आप अगर यहाँ पे दृष्टि की बात की जाए तो यहाँ पे इनकी 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी, आपके 12वें भाव पे, खर्च भाव पे। तो यहाँ पे ये खर्च भाव को देखते हुए आपको जितने भी तमाम खर्चे हैं, लाइफ से रिलेटेड आपके तमाम खर्चों को ये बढ़ावा दे देते हैं। आपके देखा गया है खासकर कि आप जातक नशे में, व्यसन में, और जितनी भी चीज़ें जो आजकल की गलत प्रवृत्तियां लोगों में आ जाती हैं, उनके ऊपर ये खर्च करने लगता है जातक, जो कि अच्छी नहीं मानी जाती हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर यहाँ पे इनकी बात की जाए 7वीं दृष्टि की, तो कहाँ पड़ेगी दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, दूसरे भाव पे यानी धन भाव पे। यहाँ पे भी ये अच्छा फल प्रदान नहीं करेंगे। अगर अच्छी राशि को देख रहे हो, मित्र राशि को देख रहे हो, यहाँ पे इनकी मित्र राशि विराजमान हो, तो फिर ये अच्छा फल प्रदान कर सकते हैं, वरना तो ये अच्छा फल प्रदान करने में समर्थ नहीं होते। जातक को महादशा और अंतर्दशा में राहु के परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे 9वीं दृष्टि की बात की जाए तो यहाँ पड़ेगी दोस्तों, यानी आपके सुख भाव पे, आपकी माता पे, माता के भाव पे, आपके भूमि भवन वाहन के भाव पे। तो यहाँ पे भी दोस्तों जनरली देखा गया है कि यहाँ पे बैठे राहु यहाँ पे दृष्टि डालेंगे तो अच्छा फल प्रदान नहीं करेंगे। आइए दोस्तों धर्म भाव को देख लिया जाए। अगर धर्म भाव, भाग्य भाव में बैठे हैं राहु, तो और अगर अच्छी राशि में, उच्च राशि में, मित्र राशि में बैठे हों, तो ये जातक को बहुत ही भाग्यवान बना देते हैं। हाँ, ये रहता है कि जातक में आडंबर पाया जाता है, धर्म को लेके ये बहुत ही दिखावा करेगा कि मैं तो बहुत ही धर्मवान हूँ। तो ये हो सकता है कि आडंबर इसमें आ जाए, ऐसा अंदर से हो ना, और या तो धार्मिक हो भी तब भी इसके अंदर एक विरोध करने वाली जो प्रवृत्ति है वो जातक में पाई जाती है। और भाग्य को ये डिले कर देते हैं, बनाते तो ज़रूर हैं, लेकिन जो आयु है, जो एज है, वो लेट से ये भाग्य का उदय होता है। वही बात कर ली जाए इनकी दृष्टि की, तो 1 2 3 4 5 लग्न पे दृष्टि पड़ी। लग्न में यानी व्यक्तित्व पे ये ज़रूर प्रभाव डालेंगे दोस्तों राहु। यहाँ पे डुअल स्वभाव का जातक को बना सकते हैं, यानी ये जातक
मतलब दो तरीके की लाइफ जी सकता है। मतलब एक कुछ हिस्सों में आपके कुछ टाइम में कुछ और ही रहेगा, और अलग टाइम में यानी दूसरे टाइम में कुछ और ही रह सकता है। मतलब इसका स्वभाव जल्दी पकड़ में आने वाला नहीं रहेगा। और यहाँ पे हाँ, इसको एक और नशे की आदत हो सकती है दोस्तों। यहाँ पे इनके बहुत ही अनेक अनेक अफेयर्स हो सकते हैं। यहाँ पे बैठे राहु ने यहाँ पे दृष्टि डाली तो, और गुरु से हो सकता है, अगर यहाँ पे गुरु विराजमान हो, अगर उच्च के गुरु हुए तब तो बहुत ही अच्छा फल प्रदान करेंगे। यहाँ पे कहते हैं कि गुरु चांडाल योग बन गया राहु के साथ, लेकिन अगर यहाँ पे गुरु के साथ प्लेसमेंट हो राहु की, और गुरु यहाँ पे कर्क राशि में उच्च के होके बैठे हुए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट मानी जाएगी यहाँ से इनकी दृष्टि वाली। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है। और फिर अगर इनकी जो है 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि भाई, छोटे भाई बहनों यानी पराक्रम पे तीसरे भाव पे पड़ी, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड जनरली जातक को अच्छे फल प्रदान करने वाले होते हैं। जातक अपने कैरियर को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके और अपनी कर्मठता को लेके बहुत ही जागरूक होता है, और बहुत ही पराक्रम के साथ उसको पूरा करने की कोशिश करता है, प्रयास करता है। तो दोस्तों आइए इनकी चर्चा करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवीं दृष्टि 5वें घर पे, यहाँ पे शिक्षा भाव पे। तो शिक्षा में कुछ रुकावटें ये डाल सकते हैं दोस्तों। लव रोमांस अफेयर्स में भी ये बहुत ही डाउटफुल रह सकता है। ये व्यक्तित्व सामने वाले को जल्दी इस पर विश्वास नहीं हो पाएगा, ऐसा व्यक्तित्व इनका हो सकता है। दोस्तों आइए चर्चा करते हैं, अगर 10वें भाव में प्रोफेशन के भाव में राहु विराजमान हुए तो क्या फल प्रदान करेंगे। दोस्तों मैं दावे के साथ ही कह सकता हूँ, अगर राहु यहाँ पे विराजमान है, कोई भी राशि में हो, उच्च के हों, नीच के हों, मित्र के हों, शत्रु की राशि में हो, जातक बहुत ही सफलता अपने जीवन में प्राप्त करने वाला होगा। कैरियर को लेके, प्रोफेशन को लेके, कोई भी राशि में बैठे हों, अगर यहाँ पे प्लेसमेंट 10वें भाव में राहु की है तो बहुत ही आगे जाएगा। उच्च पोस्ट पे इसकी नौकरी हो या बिजनेस हो, ये बहुत ही ऊंचा दर्जा हासिल करेगा। अगर दृष्टि की बात कर ली जाए तो 1 2 3 4 5 यानी इनकी दूसरे भाव पे धन से रिलेटेड भाव, परिवार से रिलेटेड भाव बहुत ही अच्छा फल प्रदान करने वाले होंगे। जातक के संबंध बहुत ही अच्छे होंगे परिवारजनों के साथ। धन के मामले में जातक बहुत ही अमीर होगा। धन में कोई भी अर्जित करने में रुकावट इसको नहीं आने वाली है। राहु का नेचर एक कह सकते हैं कि थोड़ी रुकावटें डालने वाला हो, तो वो आप महादशा अंतर्दशा में सभी के साथ देखने वाली होती हैं, लेकिन ऐसी आपके साथ ऐसी कोई खास बहुत ही ज़्यादा परेशानी दिक्कत वाली बात हो, ऐसा नहीं देखा जाएगा। दोस्तों अगर 7वीं दृष्टि की बात की जाए तो सुख भाव, भूमि भवन वाहन के भाव, तो ये पूरे भूमि भवन वाहन सुख को प्रदान करने वाले राहु कैपेबल होंगे, यहाँ पे आपको प्रदान करेंगे। दोस्तों 6वें भाव पे इनकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी, तो ये रोग, रिपु, कर्ज और जितने भी आपके रोज़मर्रे वाली नौकरी से संबंधित चीज़ें हैं, इसमें बहुत ही अच्छा फल प्रदान करने वाले होंगे। खासकर अगर यहाँ पे 6वें भाव का स्वामी भी 10वें भाव में आ जाए, या 10वें भाव का स्वामी अगर 6वें भाव में आ जाए, क्योंकि 6वां भाव रोज़मर्रा के नौकरी को दर्शाता है कि रोज़ आपके काम क्या होते हैं, और 10वां भाव तो आपका प्रोफेशन, कैरियर है ही। अगर इन दोनों भाव में स्वामी या ग्रह का परिवर्तन हो जाता है और राहु की प्लेसमेंट यहाँ पे 10वें भाव में या 6वें भाव में है, तो बहुत ही अच्छा फल प्रदान करने वाले होते हैं। दोस्तों अगर 11वें भाव में, लाभ भाव में देखा जाए, तो लाभ भाव में दोस्तों यहाँ पे जनरली देखा गया है कि बहुत ही अच्छा फल प्रदान करने वाले होते हैं। जातक को अगर अपनी शिक्षा क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में और जितनी कमर्शियल क्षेत्र हैं, यहाँ पे जातक को बहुत ही लाभ मिलने वाला होता है। बस जुए से, सट्टे से और गलत चीज़ों से, व्यसन से, नशे से आपको दूर रहना होगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे दृष्टि की बात करी जाए तो 1 2 3 4 5 तीसरी दृष्टि, बहुत 5वीं दृष्टि तीसरे भाव पे बहुत ही अच्छा फल प्रदान करने वाली होगी। जातक पराक्रमी होगा, भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार करने वाला होगा, और जातक को अपने कर्म का जो फल है वो जितना वो करेगा उतना उसको प्रदान होगा ही। अगर 7वीं दृष्टि की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि यहाँ पे 5वें घर पे शिक्षा के भाव पे, तो जातक को शिक्षा से लाभ होने के बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे। मतलब जातक जो शिक्षा अर्जित करेगा उससे जो उसको लाभ होने वाला होगा, उसकी संभावना बहुत बढ़ जाएगी। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि पड़ी आपके 7वें भाव पे,
आपके विवाह के भाव पे, पार्टनरशिप के भाव पे, तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा किसी भी एंगल से दोस्तों। 7वें भाव से संबंध राहु का होना मतलब विच्छेद का ये दर्शाता है ही, इसको कोई नकार नहीं सकता। तो इसमें थोड़ी सी रिलेटेड विवाह से रिलेटेड, आपके संबंधों से रिलेटेड, अफेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी, तो इसमें आपको इसके राहु के उपाय कर लेने होंगे दोस्तों। अगर 12वें भाव की बात की जाए तो 12वें भाव में राहु मिला जुला फल प्रदान करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको स्वभाव जो जातक का होगा बहुत ही मतलब अड़ियल स्वभाव का व्यक्ति होगा, और अपने माता पिता, अपने बड़ों की बातों को नकार देने वाला जातक हो सकता है, उनकी बातों को वो तवज्जो न देने वाला जातक हो सकता है। तो ये आपको चीज़ें आपको सुधारनी होंगी अगर आपकी कुंडली में यहाँ पे विराजमान है राहु। खर्चों को बहुत ही बेतहाशा रूप में बढ़ा सकता है। यहाँ से इसने दृष्टि डाली 1 2 3 4 5, पाँचवीं दृष्टि सुख भाव पे, सुख से रिलेटेड, भूमि भवन वाहन से रिलेटेड समस्या दे सकता है। लेकिन अगर अच्छी अपनी मित्र राशि को देख रहा हो तो ये अच्छे फल प्रदान करने वाला हो सकता है दोस्तों। अगर 7वें दृष्टि की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने डाली दृष्टि 6वें भाव पे। 6वें भाव से संबंध राहु का बन जाए तो ये अच्छा ही फल प्रदान करने वाले होते हैं। रोग रिपु और जितने भी आपके शत्रु हैं ये या रोग है, इससे रिलेटेड जितनी परेशानियाँ वो दूर हो जाएंगी। अब इनकी 9वीं दृष्टि की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8वें भाव पे, यहाँ पे आयु को लंबी करने वाले होंगे, स्ट्रगल को बढ़ाने वाले होंगे, आपके चीज़ों को ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट बढ़ाने वाले होंगे, गुप्त विद्या में आपकी, एस्ट्रोलॉजी में आपकी जो इंटरेस्ट है वो बहुत ही अच्छी होने वाली रहेगी जातक। तो आज जातक बहुत ही ये ऐसा व्यक्तित्व वाला हो सकता है। तो दोस्तों आज हमने चर्चा किया राहु के कुंडली के 12वें भाव में क्या फल प्राप्त होता है। जनरलाइज प्रेडिक्शन थी दोस्तों, तो आप इसको अपनी कुंडली में भी देख के मिला सकते हैं और फिर अपना एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में इसका क्या फल प्राप्त होगा। दोस्तों मैं इस वीडियो में अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्रोफाइल दे दूंगा। अगर आपको कोई भी चीज़ें पूछनी हो तो कंसल्ट करनी हो तो आप पूछ सकते हैं कि आपने कुंडली के से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो अगर ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस होगी तो दोस्तों उसकी फ़ीस भी लगेगी, जो कि आपको पेमेंट के बाद आपको प्रेडिक्शन की जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। जय श्री राम।